मैं डॉक्टर वजीरा बशीर, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन। आज मैं आपको बताऊंगी वजाइनल ट्रीटमेंट्स जो कि सर्जिकली और नॉन सर्जिकली अवेलेबल हैं मेरे क्लिनिक पर, और उससे आपके बहुत से मसले हल हो सकते हैं। मेनली फीमेल्स हमारी सोसाइटी में जो है वो शाये होती हैं कि वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स, अपने प्राइवेट पार्ट्स के प्रॉब्लम्स अपने घर में डिस्कस नहीं कर सकती हैं। इवन वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाती हैं अपने हस्बैंड्स के साथ कि जब उनको इस तरह का प्रॉब्लम होता है। और नॉर्मली हमारी सोसाइटी में इस चीज को सपोर्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है लोगों की डिफरेंट डिमांड्स जो हैं जो कि वैलिड हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो उसमें हमारी जो फीमेल है वो कोप अप नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो किसी से डिस्कस नहीं करती हैं, और जो इन्फॉर्मेशन है वो गूगल के थ्रू गैदर करती हैं या फिर कहीं से पढ़ के या टीवी से देख के गैदर करती हैं। तो उनके उसको रेलिवेंट डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं होते हैं जो कि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो मेनली जो फर्स्ट है वजाइनल ट्रीटमेंट के हवाले से वो होती है हमारी ये कि वजाइनल टाइटनिंग। तो जब औरत बच्चा पैदा करती है और इसके अलावा वेट लूज करती हैं, या फिर जो कुछ लोगों को प्रोलॉन्ग बेसिकली अपने एसोसिएशन की वजह से वजाइनल लूजनेस फील होती है, तो उसमें बेस्ट ये है कि आप जो है वो वजाइनल टाइटनेस ले सकते हैं। और ये बहुत इजी सा मेथड है, लोकल एनेस्थीसिया में ये हो जाता है विद सेडेशन। इसमें ये होता है कि आपका जो एक्स्ट्रा वजाइनल पार्ट होता है वो रिमूव होता है। साथ ये है कि मसल की टाइटनिंग होती है लोअर पोर्शन से, कि आपका जो पेल्विक डायफ्राम है वो सिंक हो जाता है जब वो लूज होता है, और जो बाहर का पोर्शन होता है वो भी लूज हो जाता है। उससे ये क्या होता है कि आपकी अपीयरेंस जो होती है आपके आउटर पोर्शन की वो भी बिल्कुल जो है ना आपकी अगली हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आती हैं कि जी हमें दिखने में भी ये सही नहीं फील हो रहा, प्लस ये है कि हमारी ये टाइटनेस का भी इशू है। तो उसका सिंपल मेथड है, आप आकर वजाइनोप्लास्टी करवा सकती हैं। वजाइनोप्लास्टी 1 से 1.5 घंटे का प्रोसीजर है। आप आराम से उसके बाद 1 घंटे के बाद अपने घर जा सकती हैं, अपने नॉर्मल रूटीन के काम कर सकती हैं। इसमें थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, जैसे कि नॉर्मल पीरियड की होती है, 5 से 7 दिन तक होती है ब्लीडिंग। उसके लिए आपने सिट्स बाथ लेने होते हैं। सिट्स बाथ जैसे कि आप टब में नमक और पायोडीन डालकर बैठते हैं, और उसमें से ये होता है कि आपका हीलिंग का प्रोसेस प्रमोट हो जाता है, और साथ इन्फेक्शन के चांसेस भी नहीं होते। और साथ इसके जो प्रॉब्लम्स मेनली जो क्वेश्चन होता है कि भाई आप इसके बाद मैं बच्चा पैदा कर सकूंगी ये नहीं, तो ऐसा नहीं होता। आप आराम से अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं। और जो कंप्लीट वजाइनोप्लास्टी की तरफ जाती हैं उनका ये इशू होता है कि वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकेंगी, लेकिन जो पार्शियल की तरफ जाती हैं वो नॉर्मल डिलीवरीज भी कर सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। तो पहले आप आए अपने डॉक्टर को दिखाएं, वो आपको गाइड करेंगे कि जो आपको कौन सा प्रोसीजर चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि इन्फेक्शन के चांसेस इसमें होते हैं, वो नॉर्मल आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं, सिर्फ बात लेने पड़ते हैं, वो ठीक हो जाता है उससे। पेन के लिए पेन किलर्स होते हैं, और फिर आपका ये 4 to 6 वीक्स का हीलिंग का प्रोसेस है। बाद में आप डायलिटेशन यूज कर देंगे अपनी मैनुअल हाथों से, और फिर ये है कि आप अपने नॉर्मल लाइफ में रिज्यूम कर सकती हैं। और ये प्रोलॉन्ग रहती है, अराउंड 15 से 20 साल आपकी टाइटनेस जो है इससे कंफर्म रहती है। और इसके लिए ये है कि बेसिकली कि आप कांटेक्ट करें मेरे क्लिनिक के नंबर पर जो कि दिया हुआ है यहाँ पर, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मिलती रहे। और साथ साथ ये है कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप डिस्कस करें। आप ऑनलाइन भी डिस्कस कर सकती हैं और मेरे पास आकर भी डिस्कस कर सकती हैं। थैंक्स।